स्टूडेंट बताइए, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है एवरीवन? यस मैम। यस मैम। ओके स्टूडेंट, थैंक यू यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए। सो गुड इवनिंग एवरीवन, सबका स्वागत है यहाँ पे। एंड आई थिंक सबको पता रहेगा स्टूडेंट, हमने पोलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट किया था जिसको हिंदी में हम बहुपद बोल रहे हैं। आज उसका लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 7, ठीक है, 7वां लेक्चर है। और यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन ही कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में भी हमने फैक्टराइजेशन की बात करी थी, ठीक है। और स्टूडेंट वहाँ पे हमने क्या है, 4 अलग अलग फॉर्म की बात करी थी। अगर आपका पोलिनोमियल कुछ 4 अलग अलग फॉर्म में दिखता है तो उससे फैक्टराइजेशन हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अभी बाकी के फॉर्म की हम आज बात करेंगे, लेकिन फैक्टराइजेशन टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। सबको समझ में आया स्टूडेंट आज का टॉपिक? एवरीवन बताइए। यस मैम। ओके स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट आज का ऑब्जेक्टिव भी यही है। क्लास का ऑब्जेक्टिव की बात की जाए कि ये लेक्चर के बाद अगर आपको मैं कोई भी पॉलिनोमियल दूं या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दूं, तो अगर मैं आपको बोलूं कि आप फैक्टराइजेशन कीजिए, तो आप ये लेक्चर अटेंड करके आप यहाँ पे कोई भी किसी भी टाइप का अगर आपको पॉलिनोमियल दिया है उसका फैक्टराइजेशन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये क्लास ऑब्जेक्टिव है, मतलब ये क्लास अटेंड करके आप कोई भी पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कर सकेंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट है क्लास ऑब्जेक्टिव में? नो मैम। ओके स्टूडेंट, ओके। मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। अच्छा स्टूडेंट, कुछ डाउट है तो आप प्लीज बता दीजिए। तो आज भी हम फैक्टराइजेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे लास्ट टाइम हमने फैक्टराइजेशन स्टार्ट किया था जिसको हिंदी में हम क्या बोले स्टूडेंट? गुणनखंडन, ठीक है। समझ में आया? तो आज भी हम गुणनखंडन के ऊपर यहाँ पे सवाल करने वाले हैं। और क्लास का ऑब्जेक्टिव भी यही है कि क्लास टेस्ट करके अगर आपको कोई भी पॉलिनोमियल या बहुपद दिया जाए तो आप उसके गुणनखंड निकाल पाओगे, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। अच्छा अभी स्टूडेंट पहले तो मुझे ये बताइए, लास्ट टाइम हमने फैक्टराइजेशन का मतलब सीखा था, तो सबको याद होगा फैक्टराइजेशन का मतलब स्टूडेंट्स? कोई भी स्टूडेंट मुझे बताइए, जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि फैक्टराइजेशन की बात कर रहे हैं। अभी हम अलग अलग फॉर्म में अगर पॉलिनोमियल मिलता है तो उसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे वो हम बात करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे कोई मुझे बताइए, जितने भी स्टूडेंट प्रेजेंट है, मैं नाम ले रही हूँ, आपको जितना भी अभी जितना सब आपको क्वेश्चन को सोल्व करना आया होगा, लेकिन फैक्टराइजेशन समझ में आया होता क्या है, सब लोग बताइए। एक एक करके मैं नाम ले लेती हूँ। यहाँ पे जैसे नितिका है यहाँ पे क्लास में, नितिका आप अनम्यूट करके बोलिए। मैम जिसमें मैम हम पॉलिनोमियल्स को मैम तोड़ के लिखते मैम कि मैम वो किसको मल्टीप्लाई करके मैम बने। वेरी गुड, एक्सीलेंट नितिका। सबको समझ में आए स्टूडेंट? अगर मैं आपको कोई भी पॉलिनोमियल दूं तो आप उसको कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं? आप 2 या उससे ज्यादा पॉलिनोमियल का मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हो। तो जैसे यहाँ पे नितिका ने बताया, पॉलिनोमियल को आप थोड़ा सा ब्रेक करके लिख रहे हो, ठीक है। सबको समझ में आया यहाँ पे स्टूडेंट्स? यस मैम। वेरी गुड। तो स्टूडेंट यहाँ पे फैक्टराइजेशन का मतलब एक बार वापस से रिपीट कर दी। नितिका ने तो एकदम अच्छे से बता दिया, वेल डन नितिका। तो वापस से एक बार स्टूडेंट, यहाँ पे फैक्टराइजेशन की बात कर रहे हैं, तो फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं? तो कोई भी पॉलिनोमियल दिया है उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं? प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पॉलिनोमियल, 2 या उससे ज्यादा पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं। हिंदी में बात की जाए तो स्टूडेंट फैक्टराइजेशन हम गुणनखंडन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो बहुपद दिया है स्टूडेंट, उसको आप 2 या उससे ज्यादा क्या है, बहुपद का गुण आप बोल सकते हैं। क्या कर रहे स्टूडेंट? मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में आप लिख रहे हो, ठीक है। तो अभी आगे का हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। सबको समझ में आया ना क्लास ऑब्जेक्टिव भी? और जो मैंने फैक्टराइजेशन की बात करी वो भी मुझे लगता है सबको आ गया होगा। अगर किसी को कुछ डाउट है स्टूडेंट तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज 4 फॉर्म हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 5th फॉर्म की अभी बात करते हैं, ठीक है एवरीवन? यस मैम। ओके तो स्टूडेंट, जो हमने 4th फॉर्म की बात करी थी, अगर आपका पॉलिनोमियल रहता है तो वहां पे हमने जो 4th फॉर्म पढ़ा था, वहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर आपका 1 रहता है, ठीक है, तो वो वाली की हमने बात करी थी फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं। लेकिन अभी स्टूडेंट, अगर आपका जो पॉलिनोमियल है कुछ ऐसा फॉर्म में, मैं हाईलाइट करके दिखा देती हूँ, ऐसा कुछ फॉर्म में है a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपका पॉलिनोमियल कुछ ऐसा फॉर्म में है तो आपको पता है यहाँ पे a b और c क्या है? रियल नंबर है। हिंदी में बात करें तो स्टूडेंट ए बी सी यहाँ पे क्या है? आपका वास्तविक संख्या है। अगर आपका जो बहुपद है कुछ ऐसा फॉर्म में दिख रहा है तो वो वाले केस में हम क्या करेंगे स्टूडेंट? स्टूडेंट ध्यान दीजिए, तो आपको क्या करना है? अगर आपका पॉलिनोमियल का फॉर्म कुछ ऐसा है तो स्टूडेंट आप क्या करने वाले हैं? आप जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, ठीक है, यहाँ पे आपको पता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपको ए मिल रहा है। हिंदी में बात की जाए तो स्टूडेंट एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? ए है यहाँ पे। एवरीवन समझ में आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे? तो जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है स्टूडेंट, वो और जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे आपको दिख रही रहेगी सी है, तो आपको क्या करना है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म को आपको प्रोडक्ट करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे
ए आपको पता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, सी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, तो अगर आप ए और सी का प्रोडक्ट लेंगे, मल्टीप्लीकेशन लेंगे तो आपको मिलेगा ए सी। किसी को डाउट है ये वाले स्टेप में बताइए? No, ma'am. No, ma'am. ओके, तो स्टूडेंट हम क्या कर रहे हैं, अगर आपका पॉलिनोमियल कुछ ऐसा फॉर्म में रहेगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसमें फैक्टराइजेशन कैसे करना है उसकी बात करें तो यहाँ पे कुछ स्टेप लिखे हुए हैं। तो पहले में मैंने क्या बताया, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a और जो कांस्टेंट टर्म है उनका प्रोडक्ट लेना है, आपको पता चलेगा AC मिलता है। अभी क्या करना है स्टूडेंट, अगर मैं बात करूँ जो प्रोडक्ट आपको मिला है AC, तो अभी स्टूडेंट उसको स्प्लिट करना है टू फैक्टर्स में। इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे अगर मैं बोल रही हूँ कि AC जो आपने लिखा है, ये प्रोडक्ट लिखा है, उसके दो फैक्टर है M और N। इसका मतलब क्या है, आपका AC है आपका मिल रहा है M इंटू N के बराबर, मतलब M इंटू N, और अगर आप ऐड करें स्टूडेंट M और N को तो वो आपका किसके बराबर मिलना चाहिए, वो X के कोएफिशिएंट के बराबर मिलना चाहिए आपको। ठीक है, आई थिंक आपने थोड़ा बहुत आइडिया पिछले वाले जो फोर्थ फॉर्म है उससे भी आ गया होगा आपको। स्टूडेंट समझ में आया, पिछले वाला जो फॉर्म हमने सीखा था वहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपका 1 था। ठीक है, तो हमने बात करी थी जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, उसको आप क्या लिख रहे थे, दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन लिख रहे थे, और जो एक्स का कोएफिशिएंट था आप वही दो नंबर का एडिशन लिख रहे थे। समझ में आया? हिंदी मीडियम के बच्चे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे बताइए। Yes, ma'am. ठीक है, वापस से रिपीट करती हूँ, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए है, और जो स्टूडेंट यहाँ पे जो सी है कांस्टेंट टर्म जिसको हम बोल रहे हैं, कांस्टेंट टर्म को हिंदी में बात की जाए तो स्टूडेंट यहाँ पे आप वो बोल रहे हैं ना, अचर बोल रहे हैं। ठीक है, अचर पद आपको पता है यहाँ पे, तो ए और सी का मल्टीप्लीकेशन गुना करने पे आपको ए से मिलता है। अभी हम बात क्या कर रहे हैं, जो ए इंटू सी है स्टूडेंट, अगर हम उसको स्प्लिट करें, ठीक है, उसको अगर डिवाइड करें, अगर मैं बोलूँ उसके दो फैक्टर है एम और एन, तो हम ऐसा डिवाइड कर रहे हैं कि m और n को जमा करने पे, ऐड करने पे आपको किसके बराबर मिले, x के कोएफिशिएंट के बराबर, जो x का कोएफिशिएंट है यहाँ पे b। ठीक है, अभी क्या करेंगे, उसके बाद हमें वी हैव टू पेयर वन ऑफ देम। उसके बाद स्टूडेंट आपका जो बीच वाला टर्म है आप उसको अच्छे से लिखेंगे, फिर क्या है उसके बाद आपको जोड़ा बनाना है, मतलब ग्रुपिंग करना है। ठीक है, ताकि आपको कुछ यहाँ पे कॉमन लेने को मिले। ठीक है, फिर हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन इजिली से कर पाएंगे। स्टूडेंट सबको समझ में आए? स्टेप मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है, और जिस स्टेप की मैं बात कर रही हूँ अभी क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। किसी को कोई डाउट है बताइए? वापिस से एक बार मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट आपको क्या करना है, जो बी है, ठीक है, वो बी को कैसा लिखना है आपको, क्योंकि स्टूडेंट मैंने बात करी थी ए और सी को मल्टीप्लाई करके आपको मिलता है ए सी। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं ए सी को आपने स्प्लिट किया है दो फैक्टर, उसके अगर आपने बोले कि दो फैक्टर है एम और एन, या फिर रेंडमली मैंने लिया है एम और एन, तो इसका मतलब क्या है, ए सी आपका एम इंटू एन के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो अभी स्टूडेंट m और n ऐसा लेना है ताकि आपको m और n का जब ऐड करे तो स्टूडेंट आपका b के बराबर आए। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया एवरीवन? Yes, ma'am. फिर इससे क्या हो जाएगा Yes, ma'am. स्टूडेंट, आपका जो जो बी एक्स है ना यहाँ पे, तो जो b को आप ऐसा लिखेंगे m प्लस n और बाहर है x। ठीक है, तो स्प्लिट करके आपको mx प्लस nx ऐसा दो टर्म मिल जाएगा। तो फिर अभी क्या है, आपने जो पॉलिनोमियल दिया है, जो बहुपद दिया है, वहां से इजिली कुछ कॉमन ले सकते हो और आपका यहाँ पे फैक्टराइजेशन इजिली हो जाएगा। इसलिए हम ये स्टेप फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अभी स्टूडेंट ये जो हम बात कर रहे हैं स्टेप्स की, उसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, इरेज कर दूं ना स्टूडेंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है? एवरीवन बताइए। Yes, ma'am. वेरी Yes, गुड। ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हिंदी मीडियम के बच्चे हम गुणन खंडन कर रहे हैं एक बहुपद का जो ऐसा फॉर्म में दिखता है। तो यहाँ पे स्टेप की मैंने बात करी, क्या क्या आप यहाँ पे नियम अप्लाई करने वाले हो, तो क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, फैक्टराइज करना है, मतलब गुणनखंड आपको करना है। यहाँ पे किसका गुणन खंडन करना है? यहाँ पे स्टूडेंट 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 19x प्लस 15। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? यहाँ पे जो मेथड की बात करी थी तो वो यहाँ पे मैं लिख के दिखा देती हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मिल रहा है 6, कांस्टेंट टर्म कितना है स्टूडेंट आपका 15। एग्री करेंगे? तो यहाँ पे 6 और 15 का गुना हम करके देखते हैं कितना आता है, पहले तो बताइए। ठीक है, मैं डायरेक्टली भी लिख सकती थी, लेकिन आपको पता होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट टर्म और यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उनका प्रोडक्ट, मतलब उनका मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। तो कितने बच्चे मुझे बताएंगे 15 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है स्टूडेंट्स? एवरीवन 90. वेरी गुड, 90। ठीक है स्टूडेंट, अभी मैं चेक करती हूँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि नहीं, शायद से थोड़ा सा लेट दिख रहा है मेरे हिसाब से। हाँ, थोड़ा सा लेट दिख रहा है स्टूडेंट यहाँ पे। तो हमने क्या किया है, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है 6 और जो कांस्टेंट टर्म दिख रहा है 15, उनकी गुणा करके देखिए आपको मिला है 90। ठीक है, अभी क्या करना है स्टूडेंट, जो 90 है
उसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं, ताकि जो आप फैक्टर्स फाइंड करो स्टूडेंट, उन दोनों को ऐड करने पे आपको क्या मिलना चाहिए, एक्स का कोएफिशिएंट जितना जो दिया है 19 के बराबर, 19 के बराबर दिया है। ठीक है, एक बार मैं चेक करती हूँ स्क्रीन पे क्यों नहीं दिख रहा है आपको। एक सेकेंड स्टूडेंट, चेक कर लेते हैं। स्टूडेंट दिख रहा है ना आपको अभी? आई थिंक ये दिख रहा होगा। ठीक है एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, थैंक यू कंफर्मेशन के लिए। तो स्टूडेंट हमने एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो 6 है और जो कांस्टेंट है हमें 15, उनकी मल्टीप्लाई की है, जो मिलता है 90 के बराबर, 90 के बराबर। अभी हमें क्या करना है स्टूडेंट, 90 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं, ताकि जो फैक्टर्स अभी आपको मिले उनको ऐड करने पे आपको एक्स का कोएफिशिएंट मिले, जो है 19 के बराबर। ठीक है, तो बताइए क्या ले सकते हैं स्टूडेंट, 90 को दो फैक्टर फाइंड कीजिए आप यहाँ पे, ताकि उनकी गुणा करने पे तो 90 मिले, 90 मिले, बट उनको ऐड करने पे मुझे कितना मिले, 19 मिले। ठीक है, समझ में आए स्टूडेंट यहाँ पे? मैम 10 Yes, 9 ma'am. मैम फिर से समझा दो। हाँ, तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें जो दिया है पोलिनोमियल 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 19x प्लस 15 दिया है, उसको फैक्टराइज करना है आपको। ठीक है, तो अभी हम कैसे कर रहे हैं, जो मेथड की बात करें उसमें क्या बोला है, तो आपका जो कांस्टेंट टर्म है स्टूडेंट यहाँ पे 15 है और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 6। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6 और कांस्टेंट टर्म को आपको मल्टीप्लाई करना है पहले स्टेप में, जो आपको मिल रहा है 90 के बराबर, 90। ठीक है, अभी स्टूडेंट जो 90 है उसका सेकंड स्टेप में हम उसके फैक्टर फाइंड करते हैं, मतलब दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 90 आपको आना चाहिए। ठीक है, और वो दो ही नंबर, उन दोनों नंबर का स्टूडेंट अगर आप ऐड करो तो आपको 19 मिलना चाहिए, जो आपका एक्स का कोएफिशिएंट है। तो अभी स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि मैम 10 इंटू 9 ले लीजिए आप लोग। 10 प्लस 9। हाँ, तो यहाँ पे 10 इंटू 9 आपको पता है 90 मिलेगा स्टूडेंट, और यहाँ पे अगर अलग से लिखना चाहिए तो लिख दीजिए। एंड 19 आपको पता है किसके बराबर होता है, 10 प्लस 9। किसी को कोई डाउट है? नहीं हो रहा। शो नहीं हो रहा है? ओके स्टूडेंट, यहाँ पे एक बार मैं चेक कर लेती हूँ क्या दिक्कत आ रही है। यहाँ पे बीच बीच में कई बार दिक्कत आ जाते हैं, सॉरी स्टूडेंट उसके लिए। तो सबको आई थिंक इतना आइडिया आ गया होगा हमने क्या किया है स्टूडेंट, एवरीवन? ठीक है, मैम। तो अभी जो पॉलिनोमियल दिया था स्टूडेंट उसको लेते हैं। देयरफॉर आपका क्या है, 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 19x। थोड़ा सा हो सकता है आपको लेट दिखे, लेकिन मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, आई थिंक आपको समझ में आएगा। ठीक है, किसी स्टूडेंट ने हैंड रेज किया? नितिका ने। नितिका बताइए। मैम आंसर आ गया। आंसर आ गया, वेरी गुड। जिन लोगों का आंसर आ गया स्टूडेंट प्लीज यहाँ पे चैट सेक्शन में मुझे बताइए यहाँ पे, ताकि बाकी स्टूडेंट को भी समझने का मौका मिले और यहाँ पे मैं आपका आंसर भी वेरीफाई कर पाऊँ। ठीक है, तो जिनको ऑलरेडी आंसर आ चुका है प्लीज चैट सेक्शन में बताइए। ठीक है, तो स्टूडेंट अभी क्या करेंगे, जो पॉलिनोमियल दिया है उसको लेंगे, और यहाँ पे मुझे लगता है आपको स्क्रीन थोड़ा सा लेट दिख रहा है, तो अभी स्टूडेंट यहाँ पे एक चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत आ रही है। एक बार ट्राई करते स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ तो दिक्कत आ रही है, लेकिन मुझे लगता है आपको समझ में आया ना स्टूडेंट, मैंने क्या किया था, जो कांस्टेंट टर्म और जो एक्स का कोएफिशिएंट है उनको मल्टीप्लाई किया था, और उसके बाद आपको मिला था 90, और 90 को अभी हमें क्या करना है, उसके 90 के फैक्टर्स फाइंड करने। तो स्टूडेंट हमने क्या किया, 90 को 10 इंटू 9 लिखा है, और यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि 10 और 9 को जब ऐड करते हैं तो स्टूडेंट आपको 19 मिलता है, 19, जो आपको यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, एवरीवन समझ में आया? यस मैम। ठीक है, ओके स्टूडेंट, यहाँ पे थैंक यू कंफर्मेशन के लिए। तो स्टूडेंट अभी इसको अच्छे से लिखते हैं। तो हमारा पहला टर्म है 6 इंटू एक्स स्क्वायर। अभी जो 19 है स्टूडेंट, आपको बात करें इसको हम लिख सकते हैं 10 प्लस 9, और बाहर एक्स रहेगा, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ स्प्लिट करके। वेरी गुड, नितिका ने ऑलरेडी आंसर दे दिया। बाकी स्टूडेंट यहाँ पे आप कीजिए, यहाँ पे 19x को मैं यहाँ पे कैसा लिखूंगी, 10x प्लस 9x। ठीक है एवरीवन, और यहाँ पे प्लस का आपको 15 दिया हुआ है। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ पे मैंने, चाहे तो आप 10x पहले लिख लीजिए, चाहे तो आप यहाँ पे 9x पहले लिख लीजिए। स्टूडेंट यहाँ पे मुझे लगता है स्क्रीन शेयरिंग में कुछ तो दिक्कत आ रही है, जो मैं लिख रही हूँ आपको थोड़ा लेट दिख रहा है, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा लेट आपको दिख रहा है, लेकिन समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट, प्लीज बताइए। पक्का ना? प्लीज बताइए Yes, स्टूडेंट। ma'am. ओके, Yes, तो ma'am. 19x को हम 19x को हम कैसा लिखेंगे स्टूडेंट, अगर ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हो तो आप 10 प्लस 9 और बाहर x लिखेंगे, या ऐसा लिख दीजिए 9x प्लस 10x या 10x प्लस 9x।
ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 19x आपका बराबर हो गया। अगर आपने पहले 9x लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले 10x लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और लास्ट में आपको प्लस का 15 दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। स्टूडेंट अभी बताइए कुछ कॉमन आ रहा है तो बताइए, यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं। मैम x। अच्छा यहाँ पे, वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा मुझे लग रहा है स्क्रीन भी यहाँ पे आपको थोड़ा सा लेट दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहले दो टर्म है स्टूडेंट, अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम x कॉमन ले लीजिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, मैंने अगर 9x को पहले लिखा है तो आप वहां से अगर देखेंगे तो 3 भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो पहले दो टर्म से स्टूडेंट आप 3x कॉमन ले सकते हैं। एवरीवन ध्यान दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं 3x कॉमन लूँ स्टूडेंट, तो ब्रैकेट के अंदर आपको मिलेगा 2x प्लस 3। स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है लेट दिख रहा है आपको। एवरीवन दिख रहा है स्टूडेंट्स, बताइए। यस मैम। अभी स्टूडेंट लास्ट के दो टर्म से क्या कॉमन ले, कौन बताएगा मुझे? आंसर बताइए चैट सेक्शन में पहले तो, कि 10x और जो प्लस का 15 है उसमें से मैं कुछ कॉमन ले सकती हूँ ना, कौन सा नंबर कॉमन ले सकती हूँ बताइए? 5 कॉमन ले लो ना, सब लोग एग्री करेंगे ना यहाँ पे स्टूडेंट। तो मैंने यहाँ पे प्लस का 5 कॉमन लिया है, तो ब्रैकेट के अंदर आपको क्या मिलेगा? 2x प्लस 3। ठीक है, तो स्टूडेंट अभी अगर अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे कि 2x प्लस 3 में अभी जो दो टर्म आपको दिख रही है, क्योंकि एक ब्रैकेट के अंदर आपको पहला एक टर्म दिख रहा है फिर दूसरा दिख रहा है, तो यहाँ से आप 2x प्लस 3 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से अगर आपने स्टूडेंट 2x प्लस 3 कॉमन लिया है तो आपको क्या बचेगा? यहाँ पे आपको मिलेगा 3x प्लस 5। मतलब एक ब्रैकेट के अंदर आपको मिलेगा 3x प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट के अंदर आपको मिलेगा 2x प्लस 3। किसी को कोई डाउट है? यहाँ पे मैं आंसर पढ़ लेती हूँ। नितिका ने भी आंसर दे दिया है, वेरी गुड। कार्तिक, अंजना, वंशिका, कृष्ण, नेहा, अर्शित, बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर किया है। सबका यही आंसर आ रहा है कि कुछ अलग आ रहा है? बताइए। रितिका आपने हैंड रेस की है, बताइए रितिका कुछ डाउट है? यस मैम, एक हाँ, बार फिर से समझा दो। हाँ, तो रितिका हमने यहाँ पे क्या किया है, पहले तो यहाँ पे जो मेथड की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो आपका पॉलिनोमियल है वो कुछ इस फॉर्म में है आपका, कि a इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे जो एक्स स्क्वेयर का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे 6 दिख रहा है और जो कांस्टेंट टर्म है 15, तो एक्स स्क्वेयर का जो कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म उनको मल्टीप्लाई करके आपको पता है यहाँ पे मिला 90। ठीक है, अभी क्या करना है, जो 90 मिला 90 मिला उसके आपको फैक्टर्स ऐसा फाइंड करना है ताकि वो दोनों दो ऐसे फैक्टर फाइंड कीजिए ताकि उनको ऐड करने पे स्टूडेंट आपको x के कोएफिशिएंट के बराबर मिले। और क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे पॉलिनोमियल में x का कोएफिशिएंट कितना है? 19। ठीक है, तो हमने जो 90 था उसको 10 इंटू 9 लिख सकते हैं, और जो 19 है 19 उसको हम 10 प्लस 9 लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज हमने यहाँ पे किया है स्टूडेंट। तो आपने क्या किया? 6 इंटू एक्स स्क्वेयर, फिर उसके बाद जो 19x था उसको आप 9x प्लस 10x लिख सकते हैं। किसी को कोई डाउट है इसमें? लिख सकते हैं ना स्टूडेंट्स? यस मैम। और प्लस का 15 है। फिर स्टूडेंट यहाँ से हमने कॉमन लिया है, तो पहले दो टर्म से आप देख सकते हैं 3x कॉमन लिया है, ब्रैकेट के अंदर आपको 2x प्लस 3 मिलेगा। लास्ट के दो टर्म से हमने प्लस का 5 कॉमन लिया है, फिर आपको ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 2x प्लस 3 मिलेगा। अभी आप देख सकते हैं कि 2x प्लस 3 मैं कॉमन ले सकती हूँ। अगर 2x प्लस 3 आपने कॉमन लिया तो स्टूडेंट दूसरे ब्रैकेट के अंदर आपको क्या क्या टर्म मिलेंगे? 3x प्लस 5। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें? बताइए। नो मैम। पक्का ना? तो अगर ये समझ में आया तो स्टूडेंट नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये हमारा फाइनल आंसर जो मैं अभी टिक कर मार्क करके दिखा रही हूँ। ठीक है, मतलब जो पॉलिनोमियल दिया था आपने उसको दो पॉलिनोमियल का मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख दिया है। और ये स्टूडेंट अगर आप सेपरेटली बोलना चाहे तो ये ब्रैकेट में जो लिखा है 3x प्लस 5, ये एक फैक्टर हो गया, दूसरा फैक्टर आपका हो गया 2x प्लस 3, ये गिवन पॉलिनोमियल के फैक्टर हो गए। समझ में आया? ओके स्टूडेंट, यहाँ पे वेरी गुड। जिन लोगों ने आंसर दिया चैट, यहाँ पे चैट सेक्शन में एक्सीलेंट स्टूडेंट। अभी इसी टाइप का आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करना है, देखिए। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म पीछे दिया है, कांस्टेंट टर्म पहले दिया है, कोई बात नहीं, आप अरेंज कर सकते खुद से भी। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट? तो यहाँ पे देखिए यस मैम। सेम मेथड फॉलो करना है स्टूडेंट। मैं लिख के बता देती हूँ, कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपको कितना मिल रहा है स्टूडेंट? माइनस का 12। ठीक है, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितनी है स्टूडेंट? आपका 7। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके मुझे बताइए कितना आता है? माइनस का 12 और 7 को अगर मैं गुणा करूं तो कितना मिलेगा स्टूडेंट? कोई भी 84। माइनस का 84 या प्लस का 84?
मैं माइनस के 84 मैं माइनस वेरी गुड। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -12 दिख रहा है और कांस्टेंट टर्म आपको 7 दिख रही है, तो इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई किया है तो मुझे मिल रहा है -84। अभी स्टूडेंट आपको क्या करने, इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं, लेकिन फैक्टर्स ऐसे फाइंड करने हैं ताकि दो फैक्टर आपको फाइंड करने हैं, तो यहाँ पे अगर उनको जमा करे, ऐड करे, तो स्टूडेंट आपको क्या मिलना चाहिए, एक्स के कोएफिशिएंट के बराबर मिलना चाहिए। और ये वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, -17। समझ में आया यहाँ पे? तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट -17 यहाँ पे दो, जो यहाँ पे जो -84 के जो आप फैक्टर्स करोगे स्टूडेंट, उन दोनों का एडिशन -17 मिलना चाहिए। तो अभी मुझे बताइए स्टूडेंट, फैक्टर्स निकालना सबको आता है एवरीवन? हाँ, तो अभी चलो अभी ट्राई करते हैं, बताइए। तो 80 जो माइनस का 84 है यहाँ पे स्टूडेंट, आपको पता चल रहा है कि दो नंबर की गुणा करने पे आपको -84 मिलना चाहिए। मतलब क्या हो गया, एक नंबर नेगेटिव रहेगा, एक नंबर पॉजिटिव रहेगा। समझ में आया? और यहाँ पे स्टूडेंट उन दोनों नंबर का जमा करने पे कितना मिलना चाहिए आपको, -17। मतलब जो नंबर बड़ा है उसका साइन क्या हो गया आपका, नेगेटिव। इतनी बात समझ में आई? समझ में आया स्टूडेंट यहाँ पे एवरीवन? हाँ, तो यहाँ पे हमें लिखना है इसको, तो -84 को यहाँ पे कोई मुझे फैक्टर्स बताइए क्या कर सकते हैं। जमा करने पे आप उन नंबर का -17 मिलना चाहिए और दो नंबर को गुणा करने पे आपको -84 मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए स्टूडेंट, यहाँ पे मैं करके भी बता रही हूँ, कोई भी मुझे बता सकता है, तो यहाँ पे बताइए एवरीवन। अच्छा, अगर सोच में नहीं आ रहे तो एक काम कर सकते हैं, देखिए 84 लेते हैं, माइनस साइन बाद में देखिए, तो यहाँ से आप ऐसा कुछ कर सकते हैं स्टूडेंट। मैं ट्राई करती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप चाहे तो 2 से करके देखिए कि 84 को हम ऐसा, देखो 2 लिखा, यहाँ पे आपने लिखा 42। ठीक है, एवरीवन समझ में आ रहा है? मतलब 84 को हम 2 गुणा 42 लिख सकते हैं, 2 इंटू 42। अभी 42 को आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, 2 इंटू 21 लिख सकते हैं 42 को। समझ में आया स्टूडेंट यहाँ पे मैं क्या कहने का ट्राई कर रही हूँ? आपको अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही तो मैं यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ। ठीक है, जो 84 है यहाँ पे माइनस साइन है, लेकिन अभी के लिए सिर्फ मैं 84 का दिखा रही हूँ आपको। 84 को हम 2 इंटू 2 इंटू यहाँ पे 21 भी लिख सकते हैं। बताइए स्टूडेंट, देख लीजिए जो 84। शो नहीं हो रहा। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे इतनी बात बताइए, 84 के फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं आप? हिंदी में बात करें तो स्टूडेंट 84 की गुणनखंड कर निकाल सकते हो आप एवरीवन? हाँ, तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, 84 को आप 4 इंटू 21 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि -12 इंटू 7 का मल्टीप्लीकेशन करने पे माइनस का 84 आ रहा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि -84 के फैक्टर्स कैसे निकालने हैं। 2 फैक्टर आपको निकालना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे मैं क्या कहने में यहाँ पे लिख रही हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं वो ऐसा कर रही थी यहाँ पे। तो -84 को कितने बच्चे एग्री करेंगे? मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकती हूँ, माइनस का 21 इंटू प्लस का 4। एग्री करेंगे स्टूडेंट? ऐसा लिख सकती हूँ। ध्यान दीजिए, ये जो 2 फैक्टर मैंने निकाले हैं, माइनस का 21 एंड 4, उनको ऐड करने पे जो आपको मिलेगा वो एक्स के कोएफिशिएंट के बराबर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? -21 और 4 को जब आप ऐड करोगे स्टूडेंट तो माइनस का 17 मिलता है। एग्री कर रहे हैं ना? यहाँ पे किसी को कोई डाउट रहेगा तो प्लीज बताइए एवरीवन। वेरी गुड। तो स्टूडेंट हम -17 को कैसा लिख सकते हैं, माइनस का 21 प्लस 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो बीच बीच में मुझे लगता है आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है, लेकिन टेंशन मत लीजिए। तो अभी जो आपका पॉलिनोमियल दिया है उसको अभी कंसीडर करना है आपको। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7 माइनस 17x माइनस 12 इंटू एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट अभी आपको चाहिए तो कुछ बच्चे यहाँ पे बोलेंगे कि मैम एक्स स्क्वायर वाले टर्म को पहले लिख लीजिए। कोई दिक्कत नहीं, आप एक्स स्क्वायर वाले टर्म को पहला लिखना चाहिए तो पहले लिख लीजिए, नहीं तो जैसा भी है वैसे भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मेथड समझ में आना चाहिए स्टूडेंट। यहाँ पे आपने क्या किया है, फर्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है उनको मल्टीप्लाई करके देखा है, तो आपको पता है -84 आया। -84 के आपने 2 फैक्टर फाइंड किए हैं। ठीक है, और 2 फैक्टर जो है आपने किया है -21 एंड 4। यहाँ पे स्टूडेंट उन दोनों को ऐड करने पे जो मिलेगा वो आपका एक्स का कोएफिशिएंट के बराबर मिलना चाहिए। ठीक है, जो यहाँ पे -17 है। तो अभी स्टूडेंट क्या करेंगे, -17x को हम यहाँ पे लिखने वाले हैं माइनस का 21x प्लस 4x। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये हमने जो लिखा है ये आपका बराबर हो गया 7 माइनस यहाँ पे जो आपका है 17x है स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस का 17x,
तो मुझे लगता है स्क्रीन थोड़ा सा आपको लेट दिख रहा है, एक बार मैं वापस से बंद करके दिखाती हूँ आपको। आई एम रियली सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे बीच बीच में दिक्कत आ रही है स्क्रीन शेयरिंग में। अच्छा, जिन लोगों ने आंसर निकाल दिया वेरी गुड। यहाँ पे किसने आंसर दिया है? कार्तिक ने आंसर दिया है। एक बार चेक कर लेते हैं स्टूडेंट क्या आंसर आता है यहाँ पे। स्टूडेंट प्लीज मुझे बताइए, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए। तो ध्यान दीजिए, मैंने टर्म्स को अरेंज नहीं किए, आप चाहे तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म को पहले लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, मैंने एज इट इज ही रखा है, लेकिन जो मेथड है वो मैंने अप्लाई करके आपको दिखाया है। तो जो बीच वाला टर्म था -17x, स्टूडेंट आप इसको ऐसा लिखेंगे -21x प्लस यहाँ पे 4x हो गया, फिर -12 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अगर अभी आप ध्यान से देखेंगे पहले दो टर्म से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, लास्ट के दो टर्म से भी कुछ कॉमन ले सकते हैं। पहले दो टर्म से स्टूडेंट क्या कॉमन ले बताइए? मैम 7। वेरी गुड स्टूडेंट, 7 अगर कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? आपको मिलेगा 1 माइनस 3x। 3x। वेरी गुड। वैसे अगर आप ध्यान देंगे स्टूडेंट, लास्ट के दो टर्म से हम चाहे तो यहाँ पे 4x कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर आपको मिलेगा x माइनस यहाँ पे आपको मिलेगा, नहीं यहाँ पे कुछ मिस्टेक मैंने किया है स्टूडेंट, यहाँ पे अगर हम 4x कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर पहला टर्म आपको मिलेगा 1। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि लास्ट के दो टर्म से स्टूडेंट हमने 4x कॉमन लिया है, तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट के अंदर मिलेगा 1 माइनस यहाँ पे मिलेगा 3x। स्टूडेंट अभी सही है, चेक कीजिए। स्टूडेंट अगर आप मुझे सुन पा रहे तो बताइए, किसी को कोई डाउट है ये वाले स्टेप में? ओके, तो स्टूडेंट अभी ध्यान दीजिए, तो यहाँ से आपको देख के भी पता चल रहा होगा कि 1 माइनस 3x आपको दो जगह दिख रहा है ब्रैकेट में, मतलब हम 1 माइनस 3x कॉमन ले सकते हैं अभी। तो अगर आपने स्टूडेंट 1 माइनस 3x यहाँ पे कॉमन ले लिया है, तो जो बाकी बचेगा वो आपको दूसरे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा टर्म्स। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास? 7 प्लस 4x। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे देख लेते हैं कितने बच्चों का यही आंसर आया है। तो यहाँ पे वेरी गुड स्टूडेंट, यहाँ पे मोस्टली सबने यही आंसर दिया है। तो स्टूडेंट हमने जो पोलिनोमियल दिया था उसका फैक्टराइजेशन कर लिया है, तो हमें मिल रहा है 7 माइनस 17x माइनस 12 इंटू एक्स। मैम शो नहीं हो रहा। एक बार चेक कीजिए। अच्छा यहाँ पे हाँ थोड़ा सा मुझे लगता है बीच में अटक गया है, तो यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान दीजिए, लास्ट के दो टर्म से क्या कॉमन लेंगे एवरीवन, जिनको नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे, लास्ट के दो टर्म से स्टूडेंट हम यहाँ पे 4x कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर आपको मिलेगा 1 माइनस 3x। ठीक है, 1 माइनस 3x, फिर आप यहाँ पे कॉमन लेने वाले हैं और जो बाकी के टर्म्स आप दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे, तो बेसिकली आपको क्या मिलेगा? आपका जो पोलिनोमियल दिया है उसका फैक्टराइजेशन का फॉर्म क्या हो गया स्टूडेंट? यहाँ पे 7 प्लस 4x एक ब्रैकेट में लिखेंगे, दूसरे ब्रैकेट में लिख रहे हैं आप 1 माइनस 3x। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट एक बार थोड़ा सा मुझे लग रहा है बीच में स्क्रीन कुछ तो दिक्कत आ रहा है बीच बीच में। एक बार वापस से मैं आपके साथ बंद करके स्क्रीन शेयर करती हूँ। अभी दिख रहा है स्टूडेंट? बताइए एवरीवन। Yes, ma'am. वेरी गुड स्टूडेंट। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट है बताइए? सबका सेम आंसर आए ना? वेल डन जिन लोगों ने आंसर पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने क्या किया है, जो पोलिनोमियल दिया था उसका फैक्टराइजेशन कर दिया है, मतलब जो पोलिनोमियल दिया था स्टूडेंट आपने उसको क्या किया है, दो पोलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा ये। यस मैम। ओके स्टूडेंट, अगर ये समझ में आ गया तो स्टूडेंट आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट फॉर्म की बात करते हैं। अगर स्टूडेंट आपका जो एक्सप्रेशन है या जो पोलिनोमियल है कुछ इस फॉर्म में है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब या एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, हिंदी में बोले तो स्टूडेंट यहाँ पे एक्स का वर्ग नहीं, यहाँ पे एक्स का क्या दिया है, घन दिया है ना, पावर 3 को यहाँ पे आप घन बोल रहे हैं। ठीक है, अगर 2 दिया होता पावर तो आपको पता रहता उसको वर्ग बोलते, लेकिन यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और या एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के अगर फॉर्म में रहता है, तो मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट को ऑलरेडी पता है कि हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, जिसको यहाँ पे स्टूडेंट आप हिंदी में बीजीय सर्व समीकाई बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं फैक्टराइजेशन में, फिर हमारा बहुत हेल्प हो जाए। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे स्टूडेंट बताइए? जब आपका जो एक्सप्रेशन जो दिया है क्वेश्चन में वो कुछ ऐसा फॉर्म में दे कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब या एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला यूज करेंगे। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हमें पता है ये किसके बराबर होता है, एक्स प्लस वाई। स्क्रीन शो नहीं हो रही है।
बाकी स्टूडेंट को दिख रहे हैं ना यहाँ पे नंबर 6, एक बार बता दीजिए एवरीवन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, जिन लोगों Yes, को ma'am. नहीं दिख रहा है स्टूडेंट प्लीज यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करके देखिए, क्योंकि मैं मोबाइल से भी ट्राई कर रही हूँ यहाँ पे, तो मोबाइल में भी मुझे दिख रहा है। जिनको नहीं दिख रहा है प्लीज एक बार रिफ्रेश करके देखिए या रीज्वाइन करके देखिए, हो सकता है वो दिक्कत ना रहे। ठीक है, तो वापस से एक बार रिपीट करती हूँ स्टूडेंट, जब भी आपके पास पॉलिनोमियल कुछ ऐसा फॉर्म में रहे, कोई एक्सप्रेशन ऐसा फॉर्म में है x³ + y³ या x³ - y³, तो हम यहाँ पे जो आइडेंटिटीज हमने पढ़ा है वो यूज करने वाले। कौन सी की बात कर रही हूँ, हम बात कर रहे हैं x³ + y³ बराबर होता है x + y, ये टोटल ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, x² - xy + y²। याद है कि नहीं स्टूडेंट, पता है ये आइडेंटिटी? Yes, ma'am. पक्का ना? तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर आपके पास ऐसा फॉर्म में कुछ दिया है x³ + y³, तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं, तो फैक्टराइजेशन हमारा एकदम इजी हो जाएगा। वैसे स्टूडेंट अगर आपके पास x³ - y³ दिया है ऐसा फॉर्म में, तो आपके पास दूसरा भी आइडेंटिटी है, ये किसके बराबर होता है, x - y × x² + xy + y²। ठीक है, तो ये हम दो यहाँ पे, अब हिंदी में क्या बात करेंगे स्टूडेंट, इसको सर्व समीकाय बोल रहे हैं। ये हम यूज करेंगे जब भी आपको जो बहुपद है उसका गुणनखंडन करना है और वो कुछ ऐसा फॉर्म में दिया हुआ है x³ + y³ या x³ - y³। ठीक है, तो ये हम आइडेंटिटीज यूज करेंगे फैक्टराइजेशन में। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे बताइए एवरीवन? No, ma'am. पक्का समझ में आया ना सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी स्टूडेंट इसको क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करते हैं वो अभी हम जानेंगे। ठीक है, क्वेश्चन इस पे कैसे कैसे बन सकते हैं, तो अभी हम क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एवरीवन बताइए, आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है स्क्रीन पे? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. वेरी गुड। तो पहले आपको स्टूडेंट देखना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन है वो कुछ कैसा फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें जिसका फैक्टराइजेशन करने के लिए बोला है वो क्या दिया है आपको, 27 × a³ + 125 × x³। ठीक है, तो कितने बच्चे एग्री करेंगे, जो पहला टर्म है 27 × a³, मैं उसको 3a का होल क्यूब लिख सकती हूँ। Yes, ma'am. वेरी गुड। वैसे स्टूडेंट जो दूसरा वाला टर्म दिया है 125 × x³, मतलब 125 गुणा x का क्यूब है स्टूडेंट। Ma'am, 5 cube. वेरी गुड, तो 5x का होल क्यूब यहाँ पे दो, तो यहाँ पे मैं लिख के दिखा देती हूँ स्टूडेंट। पहले जो दिया है उसको लिखते हैं 27 × a³ + 125 × x³ हमें दिया है, और इसको फैक्टराइजेशन करने के लिए बोला है स्टूडेंट। हो सकता है थोड़ा सा आपको लेट दिख रहा हो यहाँ पे बीच बीच में, लेकिन मैं आपको पूरा समझाने का ट्राई कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे सॉरी अगर बीच बीच में अगर आपको नहीं दिख रहा है, तो 27 × a³ जो पहला टर्म है उसको 3a का होल क्यूब लिखेंगे, दूसरे टर्म को स्टूडेंट यहाँ पे 5x का होल क्यूब लिखेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे एक सेकेंड में वापस से देखती हूँ क्या दिक्कत आ रहा है बार बार यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे मुझे लगता है आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। दिखना तो चाहिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक बार बताइए आप कंफर्म करके, आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 3? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे जिस आइडेंटिटी की हमने बात करी थी वही अप्लाई करना है। तो पहले टर्म को यहाँ पे हम लिखेंगे 3a का होल क्यूब। ठीक है, और जो दूसरे वाला टर्म है स्टूडेंट उसको हम लिखेंगे 5x का होल क्यूब। एक बार चेक कर लेते हो, स्क्रीन पे आपको थोड़ा लेट दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन आपको समझ में आया कि नहीं? Yes, ma'am. Yes. नितिका आपने हैंड रेज की है, नितिका कुछ डाउट है? मैम आंसर आ गया। आंसर आ गया, वेरी गुड। अभी स्टूडेंट यहाँ पे अगर आपको आइडेंटिटी अच्छे से याद है तो यहाँ पे मैं लिख के एक बार वापस से बता देती हूँ। अगर आपका कुछ ऐसा फॉर्म है, यहाँ पे अगर कुछ अलग नाम ले तो आप इजी रहेगा, क्योंकि ए भी यूज हुआ है यहाँ पे, एक्स भी ऑलरेडी यूज हुआ है, तो कुछ मैं ऐसा लिख के दिखा देती हूँ। ठीक है, देख लीजिए, यहाँ पे रेड कलर से दिखा देती हूँ, आप बोल दीजिए कुछ ऐसा फॉर्म में है a³ + b³ के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट किसके बराबर हो जाएगा आपका, a + b एक ब्रैकेट में रहेगा, और दूसरे ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, a² - ab + b²। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर आपको याद ना हो तो मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे मैंने कैपिटल A कैपिटल B इसलिए यूज किया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये जो हमें क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट यहाँ पे A भी यूज हो चुका है और X भी यूज हो चुका है। ठीक है, समझ में आया? Yes, ma'am. तो ये यूज करके अभी लिखना है स्टूडेंट, जो मैंने लिखा है उसको मैं इरेज कर दूंगी, तो लेकिन अभी लिख देते हैं। तो ये आपका किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, एक ब्रैकेट में आप लिखेंगे 3a + 5x। ठीक है, आप देख लीजिए मैंने नीचे आइडेंटिटी भी लिखा है जो हम यूज कर रहे हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत रहेगी तो आप प्लीज पूछ लीजिए। ये टोटल किसके साथ मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट, पहले वाला जो टर्म है 3a,
उसका होल क्यूब था ना स्टूडेंट आपके पास, तो 3a का यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। मतलब यहाँ पे मैं लिख के दिखा देती हूँ। तो दूसरा ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, 3a का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस साइन आपके पास आएगा, ब्रैकेट के अंदर लिख के दिखा देती हूँ मैं यहाँ पे, माइनस साइन आपने लिख दिया है, फिर है 3a मल्टीप्लाइड विद यहाँ पे 5x हो जाएगा, फिर प्लस साइन आएगा आपके पास स्टूडेंट, फिर आपके पास 5x का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर आप ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, नीचे फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, आइडेंटिटी आप बोलते हैं जिसको, ये आइडेंटिटी आपका नीचे मेंशन है। हिंदी मीडियम के बच्चे बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं, सर्व समीक्षा मैंने नीचे लिख के बताया आपको। ठीक है एवरीवन? Yes, ma'am. तो अभी सिंप्लीफाई कर लेते दूसरे वाले ब्रैकेट को स्टूडेंट, फिर हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो दूसरे वाला मैंने लिखा है ब्रैकेट में उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और जो मैंने नीचे आइडेंटिटी लिखा है उसको मैं रिमूव कर देती हूँ। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी ये सोल्व कर लिया, प्लीज अपना आंसर आप मुझे चैट सेक्शन में बताइए, या आप अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, जो आपको पोलिनोमियल दिया था या जो एक्सप्रेशन दिया था 27 इंटू ए क्यूब प्लस 125 इंटू एक्स क्यूब, ये इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, 3a प्लस 5x एक ब्रैकेट में हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में स्टूडेंट सिंप्लीफाई करके बताइए एवरीवन, 3a का होल स्क्वायर। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, किसी को कोई डाउट है? कुणाल ने हैंड रेज किया है, कुणाल। मैम आंसर आ गया। आंसर आ गया, वेरी गुड। तो आप आंसर पर मैच कर लीजिए, अगर आपका कुछ आंसर डिफरेंट आता है तो आप बता सकते हैं, या यहाँ पे एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट कितने बच्चे एग्री करेंगे दूसरे वाले ब्रैकेट का पहला टर्म मैं ये लिख सकती हूँ 9 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, Yes, ma'am. 3a का होल स्क्वायर है, मतलब ये हो गया 9 इंटू ए स्क्वायर। बीच वाला टर्म बताइए यहाँ पे स्टूडेंट, बीच वाला टर्म अगर हम बात करें, माइनस, देखो माइनस साइन है और 3a और 5x का मल्टीप्लीकेशन है, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 15ax। ठीक है, और लास्ट टर्म यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस का यहाँ पे आपको मिलेगा 25 इंटू एक्स स्क्वायर। फिर हम यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट करते हैं। एवरीवन प्लीज चेक कीजिए, सबका यही आंसर है कि कुछ अलग है? स्टूडेंट यहाँ यही है पक्का? Ma'am, यही है. वेरी गुड। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे जो पोलिनोमियल दिया था, जो आपको एक्सप्रेशन दिया था, उसका आपने फैक्टराइजेशन कर दिया है। ठीक है, हम क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पे हमने देखा है कि जो एक्सप्रेशन दिया है वो किस फॉर्म में है। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी थी ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, तो हमने वो यूज किया है ताकि यहाँ पे हमारा क्या है, क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन इजिली हो जाए। ठीक है, सबको समझ में आया ना? किसी को कोई दिक्कत रहेगी तो प्लीज बता दीजिए। नो मैम। वेरी गुड। No, सर ma'am. यहाँ पे तो एक बार मैं चैट में भी पढ़ लेती हूँ, यहाँ पे सबने आंसर दिया है, वेरी गुड। यहाँ पे नितिका ने आंसर दिया है, कृष्ण चंद, यहाँ पे स्टूडेंट का मैं नाम भूल गई, यहाँ पे कार्तिक ने भी आंसर दिया है, वेल डन। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, यहाँ पे एक स्टूडेंट ने कुछ मिस्टेक किया है क्या, एक बार चेक कीजिए। शायद से कृष्ण ने कुछ तो मिस्टेक, कृष्ण एक बार चेक कीजिए, आपने 25 का स्क्वायर लिखा है, फिर ब्रैकेट के बाहर आपने 25 इंटू एक्स स्क्वायर लिखा है। एक बार आप वेरीफाई कीजिए, आपने थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में थोड़ा मिस्टेक कर दिया है। ठीक है, सबका अभी ये आंसर आना चाहिए। अगर कोई भी स्टेप में अगर आपको डाउट है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज जो हम फॉर्म की बात करें उसके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, कंटिन्यू Yes, करें। ma'am. ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको शायद से स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर आपको समझ में आ गया है कि क्या करने वाले हैं तो आप मेरे से पहले सोल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनको नहीं आए समझ में, मैं बता रही हूँ यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, आपको फैक्टराइज करना है, क्या दिया है आपको, 216 इंटू एक्स क्यूब माइनस 64 इंटू वाई क्यूब दिया है। तो पहले तो आप देख सकते हैं कि ये कौन से फॉर्म में है, और यहाँ पे जो स्टूडेंट दिया है ना, एक बार चेक करते, जो दिया है पहले उसको अच्छे से लिखते हैं हम। हमें क्या दिया है यहाँ पे, 216 इंटू एक्स क्यूब माइनस 64 इंटू वाई क्यूब दिया है। अभी कितने बच्चे एग्री करेंगे, जो पहला वाला टर्म दिया है स्टूडेंट 216, 216 इंटू एक्स। होल क्यूब। वेरी गुड। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया है कि जो 216 है वो 6 का क्या होता है स्टूडेंट, घन होता है, 6 का पावर 3 होता है। तो आप पता कर पाएंगे जो पहला टर्म है, पहला पद दिया है स्टूडेंट, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 6x का होल क्यूब। किसी को कोई दिक्कत रहेगी तो प्लीज पूछ लीजिए। आप बोलेंगे मैम डायरेक्टली कैसे लिखा, आप चेक कर सकते हैं। 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 36 आता है, 36 को 6 से गुणा करेंगे तो 216 आता है, 216। ठीक है एवरीवन, समझ में आया? 4y का क्यूब।
हाँ वेरी गुड स्टूडेंट। जो दूसरा वाला टर्म है 64 इंटू वाई क्यूब, तो यहाँ पे 64 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट 4 का क्यूब, और वाई क्यूब ऑलरेडी है, तो आपका जो दूसरा वाला टर्म हो गया यहाँ पे 4y का होल क्यूब आपने लिख दिया। ठीक है, अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, तो हमारा कौन सा फॉर्म हो गया है, a क्यूब माइनस b क्यूब वाला फॉर्म, और हमारे पास आइडेंटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नीचे रेड कलर में लिख देती हूँ ताकि आपको सोल्व करने में दिक्कत ना हो। तो नीचे लिखती हूँ स्टूडेंट यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब आपके पास बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये आइडेंटिटी यूज कीजिए, और जो आपको क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन दिया है, जो पोलिनोमियल दिया है, उसका फैक्टराइजेशन कीजिए। ठीक है, मेरे से पहले आंसर आपका होना चाहिए। ठीक है, नीचे मैंने आइडेंटिटी लिख दिया कौन सा हम यूज करने वाले हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 6x का होल क्यूब माइनस 4y का होल क्यूब किसके बराबर होगा, एवरीवन लिखिए यहाँ पे। वेरी गुड, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, तो ये हमारे पास पहले ब्रैकेट में आप लिखेंगे 6x माइनस 4y। किसी को कोई डाउट है, देखिए नीचे आइडेंटिटी मैंने लिखा है कि ये यूज करने वाली हूँ यहाँ पे। तो 6x माइनस 4y आपका फर्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 6x का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके पास लिखेंगे प्लस साइन, यहाँ पे लिखेंगे 6x इंटू 4y, फिर यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट प्लस 4y का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है कि कैसे लिखा मैम आपने टर्म्स दूसरे ब्रैकेट में, तो नीचे मैंने आपके लिए आइडेंटिटी लिखा है। किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं, अगर कंपेयर कर रहे हैं तो आप बोलेंगे कि a यहाँ पे 6x हो गया और b यहाँ पे 4y हो गया। ठीक है एवरीवन, समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स? कोई तो बता दीजिए, आ रहा है कि नहीं समझ में? यस मैम। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमें मिलेगा किसके बराबर, ये 6x माइनस 4y एक ब्रैकेट में रहेगा, दूसरे ब्रैकेट में टर्म्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। 6x का होल स्क्वायर आपके पास हो जाएगा स्टूडेंट 36 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर 6x और 4y का मल्टीप्लीकेशन स्टूडेंट आपके पास हो गया 24xy। ठीक है, और लास्ट का टर्म आपके पास हो जाएगा प्लस यहाँ पे 16 इंटू वाई स्क्वायर, और ये ब्रैकेट कंप्लीट। आप लोग बताइए, सबका यही आंसर आ रहा है कि कुछ अलग? एवरीवन मैम यही आ रहा है। वेरी गुड। यहाँ पे स्टूडेंट मैं बाकी का जो भी स्टूडेंट है उनका एक बार आंसर भी चेक कर लेती हूँ चैट सेक्शन में। कृष्ण ने आंसर दिया है, कार्तिक ने दिया है, और कुणाल ने भी दिया है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट यहाँ पे ए लिख रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे, लेकिन ध्यान दीजिए जो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन है उसमें एक्स और वाई यूज हुआ है। तो एक बार आप लिखते वक्त यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने सिर्फ यहाँ पे आइडेंटिटी आपको बताया था कि आइडेंटिटी ऐसा होता है तो उस फॉर्म में। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे एक्स और वाई के टर्म्स में होना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे वंशिका एक बार वापस से चेक कीजिए, आपने शायद ए यूज किया है, एक्स यहाँ पे दिया हुआ है नोटेशन। ठीक है, तो आप किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? नो मैम। पक्का ना? हिंदी मीडियम के बच्चे सबको समझ में आया? हमने गुणनखंडन किया है जो आपको बहुपद दी है उसका। ठीक है, और हमने क्या किया है, हमने सर्व समीका यूज करी है। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि ये एक सर्व समीका है, मतलब यहाँ पे ए और बी की कोई भी आप वैल्यू लेते हैं तो उसके लिए हमेशा ये सत्य होता है, ट्रू होता है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे सबसे लास्ट में लिखा था, तो अभी मैं इसको इरेज कर देती हूँ स्टूडेंट। तो अभी फैक्टराइजेशन में हम नेक्स्ट फॉर्म की बात करेंगे, इसमें आई होप किसी को डाउट नहीं होगा। ठीक है, वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे आपने मेरे से पहले आंसर किया, तो अभी नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है ये 7th फॉर्म है। ठीक है स्टूडेंट, लास्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो आपने एनसीईआरटी बुक में एक आइडेंटिटी भी पढ़ा था, वो भी मैं बताने वाली हूँ। वही आइडेंटिटी से आपका ये वाला आता है बेसिकली। ठीक है, तो अगर आपके पास स्टूडेंट क्या है, जो एक्सप्रेशन है वो कुछ ऐसा फॉर्म में है एक्स क्यूब। ओके, यहाँ पे मैं हाईलाइट करके दिखाती हूँ आपको ताकि अच्छे से समझ में आए। देखिए यहाँ पे मैं हाईलाइट करती हूँ आपके लिए। अगर आपके पास स्टूडेंट, एवरीवन एक बार मैं चेक करती हूँ आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं। स्टूडेंट यहाँ पे मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 4 ही आपको दिख रहा है। एक सेकेंड, बताइए अभी आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हम 7th फॉर्म की बात कर रहे हैं, जब भी आपका जो पोलिनोमियल जो आपको दिया है कुछ ऐसा फॉर्म में, या एक्सप्रेशन जो दिया है आपको कुछ ऐसा फॉर्म में है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, तो हम वो वाले केस में फैक्टराइजेशन अगर आपको करने के लिए बोले तो कैसे करेंगे?
ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या लिखा है, फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और साथ में यहाँ पे ये भी बोला है व्हेन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। ठीक है एवरीवन, तो यहाँ पे मैंने इसका प्रूफ भी करके बताया है, अदरवाइज ये आया कहाँ से वो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे रेड कलर से लिख के दिखाती हूँ आपको। एवरीवन, हमारे पास एक आइडेंटिटी है स्टूडेंट, आपने ऑलरेडी एनसीईआरटी बुक में भी पढ़ा है, हिंदी में बात करें तो सर्व समीका है स्टूडेंट, वो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो उधर से ही बेसिकली ये आपको रिजल्ट मिला है। हमारे पास एक आइडेंटिटी ये है स्टूडेंट, देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस यहाँ पे आपके पास 3xyz, ये आपके पास किसके ये बराबर होता है स्टूडेंट, आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड विद यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपके पास जेड स्क्वायर होता है माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये आइडेंटिटी कितने बच्चों को याद है स्टूडेंट? ऐसा कोई आइडेंटिटी है आपके पास? सर्व समीका है एवरीवन, यस मैम। होता है ना? Yes, ma'am. वेरी गुड। यस मैम। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे, जब भी आपके पास कुछ एक्सप्रेशन कुछ ऐसा फॉर्म में है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आप लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो स्टूडेंट जो मैंने लिखा है ये थोड़ा मैंने डिटेल में भी बताया यहाँ पे, लेकिन आया कहाँ से? अगर स्टूडेंट आपको पता है जो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, आपने उसका फैक्टराइजेशन ऑलरेडी पता है कैसे करते हैं। अभी स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, अगर आपका x प्लस वाई प्लस जेड अगर ये आपका 0 बन जाता है तो राइट हैंड साइड में क्या बनेगा? एवरीवन एग्री करेंगे, राइट हैंड साइड में 0 हो जाएगा ना स्टूडेंट, अगर आपका x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाता है। ठीक है, तो आपको पता है राइट हैंड साइड आपका 0 बन जाएगा एवरीवन। Yes, ma'am. तो मतलब क्या बचेगा Yes, आपके ma'am. पास? तो स्टूडेंट आपके पास ये बचेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और जो यहाँ पे माइनस का 3xyz है ना स्टूडेंट, आप राइट साइड में इसको क्या है, राइट साइड में भेज सकते हो। तो राइट साइड में अगर ये जाएगा तो आपके पास क्या मिल जाएगा? प्लस का 3xyz। ठीक है, समझ में आई? वही चीज यहाँ पे लिखा है, देखिए अगर आप ध्यान देंगे कि आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर मिलेगा? 3xyz, लेकिन कब? जब आपका x प्लस वाई प्लस जेड होगा किसके बराबर? 0 के बराबर। ठीक है, तो ये चीज स्टूडेंट लिखा हुआ है, लेकिन आया कहाँ से? ये आइडेंटिटी से जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चे बताइए, ये सर्व समीका आपने पढ़ा है कि नहीं? Yes, ma'am. पक्का ना? ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यही चीज यहाँ पे बताने का ट्राई किया है। अगर आपको बोलेंगे कि आपको फैक्टराइज करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब को, और साथ में ये भी बोला है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपका 0 के बराबर है, तो डायरेक्टली आप लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब आपका किसके बराबर हो जाएगा? 3xyz के बराबर। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया है, और यहाँ पे राइट साइड में मैंने रेड कलर से लिख के बताया, ये आइडेंटिटी से ही आता है। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? No, ma'am. नो मैम। पक्का ना No, स्टूडेंट? ma'am. तो अभी ये हमारे पास लास्ट है, तो अभी इसके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एवरीवन ध्यान दीजिए, तो मुझे लगता है एक सेकंड, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, दिख रहा है? Yes, ma'am. तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको क्वेश्चन में बोला है फैक्टराइज करना है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab माइनस 1। तो अगर आपको ध्यान से एक तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये कौन सी फॉर्म में, तो अभी मैंने आपको एक यहाँ पे आइडेंटिटी बताया था, तो हो सकता है वो आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो। ठीक है, तो एवरीवन ध्यान दीजिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab माइनस 1 दिया है, और ये बोला है किसके बराबर। तो अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे, तो वही फॉर्म जो अभी आइडेंटिटी की बात करते, वही आइडेंटिटी यहाँ पे हो अप्लाई कर सकते। कैसे? देखिए मैं लिख के दिखा देती हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे हो सकता है आपको थोड़ा लेट दिखे जो मैं लिख रही हूँ, लेकिन कितने बच्चे एग्री करेंगे? पहला टर्म a क्यूब है, फिर है प्लस का b क्यूब, और फिर आपको स्टूडेंट जो लास्ट वाला टर्म दिख रहा है माइनस का 1 दिख रहा है ना, तो कितने बच्चे एग्री करेंगे? -1 का क्यूब भी करते हैं तो -1 आता है स्टूडेंट। Yes, ma'am. वेरी गुड। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, बस स्क्रीन शेयरिंग यहाँ पे मैं बंद करके वापस से दिखाती हूँ, ताकि जो मैं लिखूँ वो आपको उस टाइम पे दिखे। थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे आई एम रियली सॉरी उसके लिए। एक सेकेंड, दिख रहा है कि नहीं आपको? दिखना तो चाहिए, एक सेकेंड ट्राई करते हैं। स्टूडेंट आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? बताइए आप लोग।
अच्छा ये दिख रहा है No, मीडियल। ma'am. ओके स्टूडेंट 1 सेकेंड है यहाँ पे। अभी बताइए स्टूडेंट, अभी भी नहीं दिख रहे हैं? नो मैम। No, ma'am. एक सेकंड स्टूडेंट, यहाँ पे मोबाइल में भी चेक कर लेती हूँ मैं, दिख रहा है कि नहीं, क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे, क्योंकि मुझे तो दिख रहा है यहाँ पे। एक सेकंड, अदरवाइज फिर मुझे यहाँ पे पूरा स्क्रीन दिखे। अभी भी नहीं दिख रहा है ना स्टूडेंट? एक काम करते हैं, यहाँ पे बंद करके मैं वापस से यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग करती हूँ बंद करके। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, लास्ट फॉर्म है तो हमारा हो जाएगा कंप्लीट। एंड 1 सेकेंड, अभी शायद आपको दिख रहा रहेगा, बताइए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे तो आपको इसको फैक्टराइज करना है, और जिस आइडेंटिटी की मैंने बात करी मैं वापस से भी यहाँ पे लिखती हूँ यहाँ पे स्टूडेंट, और यहाँ पे ऑप्शन भी आपको दिए हुए हैं, तो जिसको आपको फैक्टराइज करना है वो एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। आपका कुछ ऐसा फॉर्म में दिया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस यहाँ पे आपको दिया है 3ab माइनस वाई। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको अच्छे से लिखते हैं, जो आइडेंटिटी हमने पढ़ा है उसके फॉर्म में लिखेंगे। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो माइनस का 1 है, अगर आप चाहे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, प्लस करके यहाँ पे फिर -1 का होल क्यूब। किसी को कोई दिक्कत है ऐसा बताइए अगर हम ऐसा लिखे तो? एवरीवन, माइनस का 1 लेंगे, अगर उसका आप होल क्यूब करेंगे स्टूडेंट, तो -1 को अगर आप खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, -1 इंटू -1 इंटू -1, तो भी आपको -1 ही मिलता है। ठीक है, एवरीवन बताइए। Yes. यस हाँ, मैम। तो यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा हो सकता है आपको स्क्रीन थोड़ा लेट दिख रहा है, यहाँ पे बार बार कुछ दिक्कत आ रही है। और उसके बाद जो आपका प्लस का 3ab है स्टूडेंट, अगर आपको अच्छे से याद है, जिस आइडेंटिटी की मैंने बात करी थी उसको मैं यहाँ पे XYZ के फॉर्म में लिख के दिखा देती हूँ आपके लिए, ताकि आपको दोनों साथ में दिखता रहे। यहाँ पे जो आइडेंटिटी की मैंने बात करी थी वो है आपके पास x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस आपके पास था 3xyz। ठीक है, और ये आपके पास बराबर होता था किसके? x प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आप लिखते थे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर लिखते थे माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड, एंड फिर लिखते थे माइनस का जेड। ठीक है स्टूडेंट, ये आइडेंटिटी यहाँ पे हम यूज करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला फैक्टराइज करना है ये जो आपको एक्सप्रेशन दिए है, और ये ऑलरेडी इस फॉर्म में है। ठीक है एवरीवन, समझ में आया यहाँ पे? एंड प्लीज यहाँ पे ध्यान Yes, ma'am. दीजिए, वेरी गुड। -1 को स्टूडेंट मैंने क्या किया है, -1 को मैंने लिखा है -1 का होल क्यूब, और यहाँ पे प्लस का 3ab, अगर आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे मैं प्लस का 3ab को ऐसा लिख सकती हूँ क्या? मैं यहाँ पे देखिए टर्म लिखती हूँ यहाँ पे, माइनस का 3 इंटू a इंटू b इंटू -1। किसी को कोई दिक्कत रहेगी स्टूडेंट बताइए? जो आपको एक्सप्रेशन दिया है वहां पे एक टर्म 3ab लिखा है, तो कितने बच्चे एग्री करेंगे 3ab को हम माइनस का 3 इंटू a इंटू b इंटू -1 लिख सकते हैं, माइनस माइनस करके आपको प्लस का 3ab मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? मैम शो नहीं हो रहा। अच्छा, लेकिन ये समझ में आया स्टूडेंट आपको मैं क्या बोलने का ट्राई कर रही हूँ? जो आइडेंटिटी मैंने रेड कलर से लिखी है ना, वही हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, एक बार वापस से मैं स्क्रीन शेयर बंद करके वापस से स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे बार बार दिक्कत आ रही है स्टूडेंट, यहाँ पे रियली सॉरी उसके लिए। अगर आपको दिख रहा रहेगा तो स्टूडेंट, यहाँ पे किसी को डाउट है इसमें बताइए? नो मैम। अभी स्टूडेंट लिख सकते हैं ना आप इसका फैक्टराइजेशन डायरेक्टली, जो आइडेंटिटी मैंने बताई उससे? तो ये किसके बराबर हो जाएगा? देखिए आप, आइडेंटिटी मैंने रेड कलर में भी दिखाया आपको, तो वो किसके बराबर है? रेड कलर वाले को मैं थोड़ा सा यहाँ पे साइड में कर देती हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो ये आपको जो एक्सप्रेशन दिया था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab -1, ये स्टूडेंट किसके बराबर हो जाएगा आपके पास? देखिए ये बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस का -1। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ऐसा हो जाएगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी -1। स्टूडेंट एग्री कर रहे हैं कि नहीं ये वाले स्टेप से? यस मैम। x की वैल्यू हो गई यहाँ Yes, पे a, y की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी स्टूडेंट b, और z की वैल्यू -1। और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा बताइए? यहाँ पे a, यहाँ पे देखिए x का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस यहाँ पे हो गया आपके पास b का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे
z का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर अगर आप करेंगे स्टूडेंट कितना आता है, +1, ठीक है। एंड बाकी वाला चेक कीजिए यहाँ पे, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप प्लीज पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस यहाँ पे -1 का स्क्वायर किया है, जो आपके आता है प्लस का 1। उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, माइनस का xy होता है आपके पास आइडेंटिटी में, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, माइनस का यहाँ पे आपके पास हो जाएगा ab, ठीक है। एवरीवन समझ में आया कि नहीं। उसके बाद स्टूडेंट माइनस का yz होता है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास स्टूडेंट, माइनस का b इंटू -1, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत रहेगी तो प्लीज बताइए, आइडेंटिटी मैंने सामने मेंशन किया है वही आपको यहाँ पे यूज करना है एवरीवन। फिर यहाँ पे बताइए माइनस का साइन है, माइनस का, फिर यहाँ पे -1 है और उसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a के साथ, तो यहाँ पे आपके पास कितना आएगा, प्लस का a आएगा। चेक कर लीजिए अगर किसी को कोई डाउट है। अभी यहाँ पे थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहते तो और लिख लीजिए सिंप्लीफाई करके यहाँ पे, तो आपके पास मिलेगा ये a प्लस b -1 पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में अगर आप ऑप्शन से मैच करना चाहे थोड़ा टर्म्स को अरेंज कर दीजिए, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, पहले आप चाहे तो प्लस a भी लिख लीजिए, फिर यहाँ पे आप क्या है माइनस, ओके जो हमारे पास प्लस का 1 आ रहा है कि माइनस का 1 है, सेकंड ब्रैकेट में प्लस का 1 आएगा, सब लोग एग्री कर रहे हैं कि नहीं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्लस का 1 है यहाँ पे, फिर है यहाँ पे आपके पास -ab, तो अभी स्टूडेंट आप चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए यहाँ पे, अकॉर्डिंगली आप मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन सही है आपके हिसाब से। देख लीजिए मैच किया मैम भी, Ma'am, A. ऑप्शन ए एक बार चेक कर लीजिए, पहले ब्रैकेट में a प्लस बी -1 है, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a प्लस b प्लस 1 माइनस ab, तो सब लोग एग्री कर रहे हैं स्टूडेंट, हमारा ऑप्शन 1 जो यह है a है वो हमारा करेक्ट आंसर है। किसी को कोई दिक्कत है इसमें, मैम No, ma'am. वेरी गुड, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज हमने ये जो आइडेंटिटी है इसके ऊपर यहाँ पे एक क्वेश्चन सोल्व किया है, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, और जो मैंने आपको यहाँ पे बताया स्टूडेंट उसके ऊपर भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो रेड कलर से आइडेंटिटी लिखा है उसी को यूज करके स्टूडेंट आप और भी क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। कई बार आपको क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाएगा कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर है, वो वाले केस में आपको पता है ये जो आइडेंटिटी जो मैंने रेड मार्क से लिखी है रेड कलर की से, वो आपको राइट हैंड साइड 0 देगा, तो वो वाले केस में स्टूडेंट आपको x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर मिलेगा 3xyz के बराबर, ठीक है, जब आपका x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर होगा। तो किसी को डाउट है इसमें? No, ma'am. ओके स्टूडेंट, तो अभी सिर्फ स्टूडेंट यहाँ पे फटाफट यहाँ पे एक दो क्वेश्चन मैं आपके लिए दिखा रही हूँ यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन मैं फटाफट आपके लिए दिया है, तो कितने बच्चे इसका फैक्टराइजेशन कर पाएंगे एवरीवन? जैसा फॉर्म पहले हमने पढ़ा था सिर्फ वैसे ही करना है, ठीक है। किसी को Yes, ma'am. तो यहाँ पे करके बताइए स्टूडेंट, यहाँ पे मैं फटाफट आंसर लिखती हूँ, आपको मेथड भी आपको अगर चाहिए तो वापस से एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पे। तो स्टूडेंट यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट है 6, कांस्टेंट टर्म आपके पास है यहाँ पे -2, ठीक है, तो 6 और -2 का मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो आपको मिलेगा किसके बराबर, ये -12। मैं मेथड आपको समझा रही हूँ, अगर आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं यहाँ पे स्टूडेंट, लेकिन समझ में आना चाहिए आपको फैक्टराइजेशन करना है। तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट 6 है, कांस्टेंट टर्म है -2, तो 6 और -2 की गुणा करने पे आपको -12 मिलेगा स्टूडेंट। अभी क्या करना है, -12 के दो फैक्टर्स आपको फाइंड करने हैं ताकि उन दोनों के गुणा करने पे -12 मिले, बट ऐड करने पे स्टूडेंट क्या मिलना चाहिए, x का कोएफिशिएंट के बराबर, जो ये वाले केस में कितना है x का कोएफिशिएंट स्टूडेंट 1 है, ठीक है। कितने बच्चे? Excuse me, ma'am. हाँ बोलिए स्टूडेंट। मैम अगर हम 6 और -2 को मैम मल्टीप्लाई करेंगे तो मैम 12 भी नहीं आएगा। अच्छा देखिए 6 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आता है ना यहाँ पे, देखिए मैम -12 कैसे मैम, 6 बड़ा है। अच्छा गुणा करे, गुणा गुणा मल्टीप्लाई की बात कर रहे पहले। अच्छा गुणा करके बताइए मुझे, 6 और 2 की गुणा करते कितना आता है, 12 आता है ना, बताइए, पहले मल्टीप्लाई की बात करते हैं, ठीक है। अभी ऐड करने की बात करें ना, तो यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे देखिए मैं क्या बात कर रही हूँ यहाँ पे स्टूडेंट, जो मेथड हमने बात करी थी ना, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x² का जो कोएफिशिएंट है 6 वो लिया है, और जो कांस्टेंट टर्म है -2 उन दोनों की गुणा करनी है, जो आपको मिल रहा है यहाँ पे -12, ठीक है। अभी क्या करना है यहाँ पे, जिसको डाउट है स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए हैं, अभी -12 के फैक्टर अभी हमें फाइंड करने, अभी तक हमने फाइंड नहीं किए, ठीक है। तो यहाँ पे आप मुझे बताने वाले हैं कि कौन से दो नंबर जो जिनकी गुणा करने पे मुझे -12 मिले,
और उन दोनों नंबर को ऐड करने पे मुझे क्या मिले, x के कोएफिशिएंट के बराबर, जो ये वाले केस में है 1। ठीक है, तो कितने बच्चे मुझे बताएंगे यहाँ पे स्टूडेंट, जो माइनस का 12 है उसको स्टूडेंट अगर आप एग्री करेंगे तो मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकती हूँ क्या, 4 इंटू -3। किसी को कोई दिक्कत है? नो मैम। पक्का ना? और स्टूडेंट अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे 4 और -3 को, तो आपको पता है यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा ना? Yes, ma'am. तो अभी यस स्टूडेंट मैम। इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, बताइए। तो यहाँ पे मैं क्या बात करूँ, इसको फैक्टराइजेशन आपको करना है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको स्क्रीन दिखने में दिक्कत आ रही है। तो 6 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2 आपका किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 6 इंटू एक्स स्क्वेयर, जो प्लस का एक्स है यहाँ पे स्टूडेंट, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का 3x प्लस 4x। आप कोई भी टर्म को आगे पीछे लिख सकते हैं, आप चाहे तो पहले का प्लस का 4x लिख दीजिए, फिर माइनस का 3x लिख दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको आगे पता है यहाँ पे कॉमन ही लेना पड़ेगा। एक सेकंड यहाँ पे स्टूडेंट प्लीज यहाँ पे थोड़ा वेट कीजिए, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग में दिक्कत आ रही है बार बार, वो यहाँ पे शॉर्ट आउट करने का ट्राई कर रही हूँ। अच्छा, जिस स्टूडेंट ने डाउट पूछा तो वो समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट, यहाँ पे आपका क्वेश्चन सही था कि मैम 6 और -2 को जब जमा करते हैं तो आपको 1 नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट मैंने 6 और ये जो -2 लिया है, 6 जो है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट था और जो -2 था वो कांस्टेंट टर्म था, तो उसकी गुना करके आपको बताया कि वो -12 आता है। ठीक है, अभी -12 के यस मैम। फैक्टर अभी फाइंड करने थे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो प्लस का एक्स है आप चाहे तो इसको माइनस का 3x प्लस 4x लिख दीजिए, या चाहे तो 4x पहले लिख दीजिए, माइनस का 3x बाद में लिख दीजिए, -2, और आप ही मुझे आप आंसर बताएंगे। अंजना ने हैंड रेज किया है, अंजना बताइए कुछ डाउट है आपको प्लीज। मैम अगर आंसर आ गया। आ गया, वेरी गुड। तो स्टूडेंट जिनका आंसर आ गया वेरी गुड। यहाँ पे तो यहाँ आप देख सकते हैं पहले दो टर्म से हम स्टूडेंट यहाँ पे 3x कॉमन लेंगे, ब्रैकेट के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पे 2x -1। वैसे ही लास्ट के दो टर्म से स्टूडेंट आप क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे आप प्लस का 2 कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर आपको मिलेगा 2x -1। तो सब लोग का आंसर मुझे लगता है यही मिलेगा, 3x प्लस 2 एक ब्रैकेट में रहेगा, मल्टीप्लाइड विद दूसरा ब्रैकेट में आपको मिलेगा 2x -1, क्योंकि आप 2x -1 कॉमन ले सकते हैं। किसी को कोई डाउट है? सबका यही आंसर आया? यस मैम। यस मैम। वेरी वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए लिया था और यहाँ पे मैंने सोल्व करके भी दिखाया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे फटाफट मैं आपको एक और दो क्वेश्चन दिखा देती हूँ। यहाँ पे आई होप क्वेश्चन नंबर 1 सबको समझ में आया होगा। अगर किसी को स्क्रीन नहीं दिख रहा है तो वापस से मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। यहाँ पे वेल डन स्टूडेंट। यहाँ पे आई होप सबका सेम आंसर आया है, एक बार बता दीजिए स्टूडेंट। Yes, ma'am. वेरी यस गुड। मैम। ठीक है स्टूडेंट, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ फटाफट। अभी हमने सीखा था ये ना, अभी मैंने 7th फॉर्म जो सीखा था उसी वही फॉर्म पे क्वेश्चन पूछा है। एक लाइन में आंसर आप बता सकते हैं। अगर आपको a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर दिया है स्टूडेंट, तो वो वाले केस में a³ प्लस b³ प्लस c³ किसके बराबर होगा? याद हो तो, अगर अभी आपको अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, अगर आपका a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर हो जाता है तो ये वाले केस में आपका, मैम हाँ बताइए। 3xy हाँ z। तो 3xyz होता है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट ABC यूज हुआ है, तो ये वाले केस में हमारा आंसर 3abc। वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसके लिए मैंने यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन था। वेरी गुड, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। यस मैम। इसका प्रूफ हमने किया था स्टूडेंट। एक और क्वेश्चन मैं आज के लिए आपको फटाफट दिखा देती हूँ, और ये बेसिकली जो अभी आपने दूसरे नंबर पे किया है उसके ऊपर है। ठीक है, ध्यान दीजिए। आप बोलेंगे मैम यह तो कुछ ऐसा पूछा है, वैल्यू निकालने के लिए बोला है। तो स्टूडेंट यहाँ पे स्पेशली जो आइडेंटिटी आपने पिछले वाले में ये जो क्वेश्चन नंबर 2 में किया है, सेम यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अगर आप ए को ले रहे 81, ठीक है, बी को अगर आप लेंगे तो यहाँ पे -100 ले सकते हैं, और सी को आप चाहे तो यहाँ पे 90 ले लीजिए। चेक करके देखिए a प्लस बी प्लस सी। एक बार मैं यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ आपको। अगर हम a को ले लेते हैं 81, स्टूडेंट यहाँ पे एक सेकेंड, मुझे लगता है आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड स्टूडेंट, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज जस्ट 1 मिनट आप वेट कीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन शेयरिंग में दिक्कत आ रहा है। यहाँ पे एवरीवन एक बार बताइए, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? नो मैम। नहीं दिख रहा है ना स्टूडेंट? यहाँ पे 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड स्टूडेंट। यहाँ पे हाँ अभी दिखता रहेगा।
तो स्टूडेंट ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन कहाँ से आया, जो दूसरा वाला क्वेश्चन अभी मैंने डिस्कस किया था स्टूडेंट, अगर आपके पास a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर होता है स्टूडेंट, तो वो वाले केस में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होता है, आपने अभी बताया 3abc के बराबर। तो ये वाले केस में भी स्टूडेंट वही अप्लाई करना है। अगर आप a को लेना चाहे 81 ले लीजिए, अगर b को आप यहाँ पे लेते हैं माइनस का 100, ठीक है, आपको पता रहेगा माइनस का 100 का अगर आप क्यूब करेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन तो रहेगा बाहर में, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पे। और आप यहाँ पे सी को ले सकते हैं स्टूडेंट 90। तो आप ध्यान दीजिए a प्लस बी प्लस सी करते हैं तो स्टूडेंट आपको क्या मिलता है यहाँ पे 0। एवरीवन समझ में आया कि नहीं? यस मैम। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए स्टूडेंट, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो बेसिकली इसकी वैल्यू पूछिए, बिना पूरा सोल्व किए आपको आंसर बताना है। तो ये आपका किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, आपका 3 इंटू 81 इंटू माइनस का 100 इंटू 19, क्योंकि a की वैल्यू 81 लिया है आपने, b की वैल्यू माइनस 100 लिया है और c की वैल्यू 90। ठीक है, समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट यहाँ पे? तो यहाँ पे आपका ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 इंटू 81 इंटू माइनस का 100 इंटू यहाँ पे 19। बस इसको सोल्व करना है आपको, ठीक है एवरीवन, क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन सा यहाँ पे मेथड या कौन सा आइडेंटिटी उन्होंने यूज किया है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। इसका मैं आपको सिंप्लीफाई करके आंसर बताऊंगी और यहाँ पे मुझे लगता है आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 3 को 81 से गुणा करने पे कितना मिलता है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट आपको मल्टीप्लाई करना है -100 से, नेक्स्ट मल्टीप्लाई किया 90। ठीक है स्टूडेंट, कर सकते हैं ना? बस बताइए। यस मैम। वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे और कुछ होमवर्क क्वेश्चन यहाँ पे है, प्लीज यहाँ पे ट्राई कीजिए। और आज के लिए सिर्फ इतना। तो आई होप यहाँ पे सबको समझ में आया होगा। तो ये लेक्चर अटेंड करके स्टूडेंट जब भी अभी आपको कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा कि आपको पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है, तो आप हर टाइप के क्वेश्चन का, हर टाइप के पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कर पाने चाहिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच यहाँ पे स्टूडेंट ज्वाइन करने के लिए। मैं स्क्रीन शेयरिंग यहाँ पे बंद कर रही हूँ। 1 सेकेंड स्टूडेंट, एंड अभी जिसको भी कुछ डाउट है तो प्लीज यहाँ पे प्लीज आप पूछ लीजिए।